बिहार में दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर शोर अब थम गया है। दूसरे चरण में जिन जगहों पर चुनाव होने वाले हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। इस दौरान पटना, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और नालंदा की विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के दौरान कुल 1464 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण का मतदान राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें, महागठबंधन की असली परीक्षा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में ही होगी। जिन 94 सीटों पर मतदान होना है उसके इतिहास की बात करें तो पिछले चुनाव में 70 सीटें जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की झोली में आई थी। आरजेडी को 33, जेडीयू को 30 जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। इधर एनडीए की बात करें तो इसे महज 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि यहां बीजेपी जरूर मजबूत स्थिति में रही क्योंकि एनडीए की 22 सीटों में से 20 अकेले बीजेपी ने जीती थी। इस बार अलग चुनाव लड़ रही एलजेपी को यहां पिछली बार 2 सीटें मिली थी, तो वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। इस बार महागठबंधन को जेडीयू के बिना चुनाव लड़ना है, इसलिए महागठबंधन के लिए पिछले साल का जादू वापस दोहरा पाना बड़ी चुनौती होगी। वहीं जेडीयू बीजेपी 2010 की तरह इस बार वापस एक साथ मैदान में है। ऐसे में वो अपने पुराने गढ़ को फिर से एक बार झटकने की कोशिश करेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।